नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएस राठौड़ स्टोरीज पर। आइए करते हैं आज की शुरुआत। आखिर ये कब तक संभव था कि यादव वंश के दो राजकुमार यो गोपों के वेश में छिपे रहते और कभी पहचाने नहीं जाते। कस्तूरी चाहे कितने ही वस्त्रों में क्यों न लपेटी जाए, उसकी गंध छिपाए नहीं छिपती। वैसे ही कृष्ण और बलराम का नाम धाम भी कब तक गुप्त रह सकता था भला। उनकी आकृति और उनका चाल चलन उनके वंश का परिचय देता था। उनका ऊंचा ललाट और विशाल नेत्र पुकार पुकार कर कहते थे कि ये दोनों लड़के जन्म से गोप नहीं हैं और न दूध, घी या मक्खन बेचना इनकी जीविका है। जब इनको इस तरह रहते कुछ दिन बीत गए और उनके पराक्रम और शूरता की कहानियाँ चारों ओर फैलने लगी, तो धीरे धीरे ये चर्चा हुई कि ये लड़के गोप नहीं हैं। होते होते कंस तक भी ये बात पहुंच गई और उसे तत्काल ये शंका उत्पन्न हुई कि हो न हो ये दोनों लड़के वसुदेव के ही हैं, जो चोरी चोरी गोपों के बीच पले हैं। कुछ ठहर कर उसको इसका विश्वास हो गया और फिर उसे ये चिंता लगी कि जिस तरह से हो इन दोनों को पकड़कर यमलोक पहुंचा दिया जाए, जिससे फिर कोई खटका न रहे। संसार के इतिहास में कंस जैसे सैकड़ों जालिमों का पता चलता है, जिन्होंने राज्य के लिए अपने वंश का विध्वंस कर डाला था। उनकी क्रूर खड़ग से न तो बच्चों को छोड़ा न बूढ़ों को। कृष्ण और बलराम का हाल सुनकर कंस को लगा कि अब मेरा अंत आ पहुंचा। उसे अब निश्चय हो गया कि जो आकाशवाणी देवकी के विवाह के समय हुई थी, उसके पूरा होने का समय अब आ पहुंचा है। दुष्ट कंस, तू किस नींद में सो रहा है? तेरे क्रूर हाथ से सृष्टि को छुड़ाने वाला, तुझसे बदला लेने वाला अब आ पहुंचा है। तेरी सारी युक्तियां उसका बाल बांका करने में निष्फल हुई है। यद्यपि उसके वध करने की इच्छा से तूने सैकड़ों अबोध बालकों का वध कर डाला, पर जिसको बचाना मंजूर था उसे विधाता ने बचा ही लिया। राजशाही महलों में न पलकर प्रकृति के महलों में उसने परवरिश पाई है और जंगली जानवरों के पड़ोस में प्रकृति ने उसे उन कठोर बातों की शिक्षा दी जो दुष्टों के वध करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। सारी बाल्यावस्था में वह यही शिक्षा पाता रहा कि अपने शत्रु पर दया करना धर्म नहीं। समय ने उसको दुष्टों के लिए निर्दयी बनाकर उससे वह काम कराया जिससे बचने के लिए उसके सारे भाई बहनों का वध हुआ था। पाप और अहंकार के वश होकर कंस को कभी विचार भी नहीं हुआ कि जिसको परमात्मा बचाना चाहता है उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती। कंस अब उनके वध को तैयार हुआ। चतुर्दशी के दिन जो दंगल हुआ करता है, उसमें कृष्ण और बलराम को न्योता दिया गया और यादव वंश के अक्रूर जी को उनको लेने के लिए भेजा। अक्रूर जिस समय वृंदावन में पहुंचा और उसकी दृष्टि दोनों भाइयों पर पड़ी, तो वह उनके रूप पर मोहित हो गया और उन पर दया दिखाकर उन्हें यथार्थ भेद बता दिया। अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को बताया कि कंस उन्हें दंगल के बहाने जान से मारने के उद्देश्य से बुला रहा है, पर फिर भी ये भेद जानकर उनके हृदय में भय न समाया और गोपों को साथ लेकर वे अक्रूर जी के साथ मथुरा चले आए। सूर्यास्त के बाद वहां पहुंचे। आते ही पहले कंस के धोबी से उनकी मुठभेड़ हुई। वह कुछ शुद्धता से पेश आया, यहाँ तक कि विवाद बढ़ गया और वह उनके हाथ से मारा गया। इसके पश्चात उनका ऐसा प्रभाव हो गया कि
जिस वस्तु की उन्होंने इच्छा की वह उन्हें मिलती गई। उधर कंस ने ये आज्ञा दी कि जिस समय कृष्ण और बलराम दंगल में पैर रखे उसी समय एक मस्त हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। यदि इस हाथी से वे बच निकले तो फिर राज्य के 2 बड़े पहलवानों से उनका मल्लयुद्ध कराया जाए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। जब दोनों भाई दंगल में आए तो एक उन्मत्त हाथी उन पर छोड़ा गया। उन्होंने बड़ी शूरता से उसका मुकाबला किया और उसको मारकर आगे बढ़े। फिर 2 बड़े पहलवान बलवान उनसे भिड़ने के लिए सामने आए। दंगल के चारों ओर भीड़ हो रही थी। स्वयं महाराज कंस एक मंडप के नीचे विराजमान थे। रानियां अलग एक मंडप में से तमाशा देख रही थी। बाकी सारी सेना और प्रजा अपने स्थान पर विराजमान थी। एक और वसुदेव और देवकी बैठे अपने प्यारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा की कामना कर रहे थे। उनके समीप ही वृंदावन के गोप बैठे हुए दोनों भाइयों के कारनामे देख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छा रहा था। हाथी के साथ मल्लयुद्ध होते देखकर सारी सभा जय जयकार की ध्वनि से गूंज उठी। जब ये कोलाहल कुछ कम हुआ तो क्या देखते हैं कि 2 हष्ट पुष्ट पहलवान इनका मुकाबला करने के लिए आगे आए हैं। इस पर तो लोगों को क्रोध आया और चारों ओर से त्राही त्राही की ध्वनि सुनाई देने लगी। पर महाराज कंस के बैठे रहते किसी की चल नहीं सकती थी। लड़ाई शुरू हुई। एक एक पहलवान एक एक राजकुमार से भिड़ गया और आपस में हाथापाई होने लगी। परिणाम जो विचारा था वही हुआ। यादव वंशीय राजकुमारों के आगे किराए के टट्टू ठहर नहीं सके और पटकनी खा गए। उनके पटकनी खाते ही कंस के आगे अंधेरा छा गया। इतने में ही गोपों के लड़कों ने आकर कृष्ण और बलराम के साथ जय जयकार किया और खुशी से नाचने लगे। इनका नाचना कंस के घायल हृदय पर नमक के तुल्य था। महाराज कंस इनकी ठिठाई देखकर जल गया और आज्ञा दी कि अभी ये सब लड़के कृष्ण और बलराम सहित सभा से बाहर निकाल दिए जाएं और वसुदेव का कठोरता से वध किया जाए। नंद को बंदी किया जाए। पर बलराम और कृष्ण की शूरता को देखकर किसी का साहस न हुआ कि कोई इन आज्ञाओं का पालन कर सके, उसके लिए आगे बढ़ सके। लोग तो पहले से ही कंस से दुखी थे और चाहते थे कि किसी तरह उससे छुटकारा मिल जाए। सारी सभा में से कोई उसकी आज्ञा पूरी करने के लिए नहीं मिला। कंस ये लीला देख अनाथ की भांति बैठा था और सोच रहा था कि मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। इतने में ही कृष्ण कूदकर उस मंडप में आ पहुंचे जहां कंस विराजमान था और आते ही आओ देखा न ताओ कंस को बालों से पकड़कर भूमि पर दे मारा। कुछ देर तक दोनों में लड़ाई हुई और अंत में कृष्ण के हाथों से दुष्ट कंस मारा गया। इतनी भीड़ में से किसी ने भी उसको बचाने का यत्न नहीं किया। ऐसा लगता था कि लोगों ने इस अवसर को दुर्लभ समझा और दोनों प्रतिपक्षियों को अपने आप में निपट लेने का अवसर दिया। हाँ, कंस का भाई सुमाली आगे बढ़ा, लेकिन उसको बलराम ने पकड़ लिया और वहीं मार डाला। आज के अंक में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।